ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्रसंहितायां अथ सप्तदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर नारद जी ने नम्रतापूर्वक प्रणाम करके पुनः पूछने लगे। नारद जी ने कहा, भक्त वत्सल, शिव जी कैलाश पर कब गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई? परिपूर्ण शिव स्वरूप महादेव जी ने वहां जाकर क्या किया, ये सब मुझे सुनाइए, मुझे अत्यंत उत्सुकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं चंद्रशेखर के चरित्र को कहता हूँ। जिस प्रकार कैलाश पर्वत को गए और जैसे उनकी मित्रता धनाधिक कुबेर के साथ हुई, उसे तुम सुनो। कामीपले नामक नगर में सोम योग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या में कुशल एक यज्ञ दत्त दीक्षित थे। वे वेद तथा वेदांगों के जानने वाले, वेदांत आदि शास्त्रों में कुशल, राजाओं द्वारा सम्मानित, यशस्वी तथा उत्तम वक्ता थे। अग्निहोत्र द्वारा अग्नि की सेवा में तत्पर, वेद के अध्ययन में लगे हुए, स्वभाव सुंदर, रमणीय अंगों वाले और चंद्रमा के सदृश आकृति वाले थे। उनका गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार होने के बाद उसने 8 विद्याओं को भली भांति पढ़ा। कुछ समय बाद वह पिता से छिपकर जुआ खेलने लगा। माता के पास से बहुत सा धन ला लाकर जुआरियों को देकर उनसे मित्रता करता था। वह ब्राह्मणोचित सभी आचार विचार व्यवहार छोड़कर स्नान तथा संध्या से विमुख हो गया। वह वेद शास्त्र, देवता तथा ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। धर्मशाला में कहे गए आचार से रहित होकर गाने बजाने में मनोविनोद किया करता था। नट, पाखंडी तथा भांडों के साथ प्रेम करने लगा। माता द्वारा प्रेरणा पाकर भी वह कभी पिता के पास नहीं जाता था। घर के अनेक कार्यों में व्याप्त हुए दीक्षित अपनी पत्नी से जब वह पूछता है कि मेरा पुत्र गुणनिधि नहीं दिखलाई दे रहा है, हे कल्याणी, वह क्या करता है, तब वह कह देती है कि इस समय वह स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया। पढ़कर 2-3 मित्रों के साथ पुनः अध्ययन करने के लिए बाहर गया। एक ही पुत्र होने के कारण उसकी माता सदैव दीक्षित को धोखा देती थी। दीक्षित उसके कर्म तथा चरित्र को कुछ भी नहीं जानता था। फिर भी उसने 16वें वर्ष में उसका केशांत संस्कार किया। उसके बाद यज्ञ दीक्षित ने अपने पुत्र का गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार विवाह भी करा दिया। हे नारद, उस गुणनिधि की माता प्रतिदिन प्यार से अपने पुत्र को पास में बिठाकर समझाती थी, हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। यदि उन्हें मालूम हो जाएगा तो वे तुम्हें और मुझे भी पीटेंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारे पिताजी के सामने छिपाया करती हूँ। तुम्हारे पिताजी की प्रतिष्ठा सदाचार से है, न कि धन से। हे तात, ब्राह्मणों का धन उत्तम विद्या तथा सज्जनों की संगति है। तुम प्रसन्न होकर अपनी रुचि क्यों नहीं लगाते हो? दीक्षित कुल में सोम योग करने वाले उत्तम क्षत्रिय तथा अध्ययनशील पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्रसिद्धि तुम्हारे पितामह आदि पूर्वजों की रही है। दुराचारियों का साथ छोड़कर तुम साधुजनों का साथ करो, उत्तम विद्या में मन लगाओ तथा ब्राह्मणोचित कर्म किया करो। पिता के अनुसार यश कुलशील का आचरण करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने दुराचारी स्वभाव को छोड़ो। तुम 19 वर्ष के हो, ये तुम्हारी स्त्री 16 साल की है। इस सदाचारिणी के साथ तुम पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। हे पुत्र, गुण तथा शील से तुम्हारे शव सुर भी सामान्य है, उनसे भी तुम नहीं लजाते हो। अंत तुम दुराचार छोड़ो। हे पुत्र, तुम्हारे मामा भी विद्या कुलशील में श्रेष्ठ हैं, उनसे भी तुम नहीं डरते। तुम तो दोनों कुलों के से शुद्ध हो। इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को और अपने घर में अपने पिताजी के विनयशील शिष्यों को देखो। हे पुत्र, जब राजा तुम्हारे दुर्चरित्रों को सुनेगा तो वह तुम्हारे पिता के प्रति श्रद्धा को छोड़कर उनकी आजीविका को समाप्त कर देगा। अभी तो तुम्हारे इन कार्यों को लोग बालकपन कह देते हैं, बाद में तुम्हारे दीक्षित तत्व को छीन लेंगे। बाद में सभी तेरे पिता को और मुझे बदनाम कर देंगे। ये भी कहेंगे कि ये बालक अपने माता के चरित्र के अनुरूप नहीं हुआ है। तुम्हारे पिताजी तो पुण्य आत्मा है और वेदों तथा स्मृतियों के अनुसार चलते हैं। मैं भी उन्हीं के चरणों में मन लगाए रहती हूँ। इसमें मेरे साक्षी साक्षात शिव जी हैं। मैंने ऋतु स्नान के समय भी किसी दुष्ट का मुख नहीं देखा। आश्चर्य है कि भाग्य बलवान होता है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा मेरा पुत्र हुआ। इस प्रकार प्रतीक्षण माता उसे शिक्षा देती थी, परंतु उस दुर्बुद्धि ने उस नीच कर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह
दुर्व्यसन में तत्पर था। मृग्या, मद्यपान, चुगलखोरी, झूठ बोलना, चोरी, जुआ खेलना तथा वैश्यगमन, इन दुर्व्यसनों में पड़ कर कौन पुरुष खंडित नहीं हो जाता। अत्यंत दुर्बुद्धि वाला वह घर में जो जो वस्तु देखता था उस धन, सोना, चांदी, वस्त्र आदि को लेकर जुआरियों को दे देता था। एक समय उसने अपने पिता के हाथ की रतन जटित सोने की अंगूठी को ले जाकर जुआरी को दे दिया। सौभाग्य से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और पूछा कि ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली। जब उससे उस ब्राह्मण ने बार बार पूछा तब उस ज्वारी ने जोर से कहा, ये ब्राह्मण मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करते हो? मैंने ये अंगूठी चोरी से ली है। मैंने तो रुपया देकर तुम्हारे पुत्र से ये खरीदी है। पहले दिन वह अपनी माता की साड़ी को जीत कर ले गया था। केवल उसने मुझे ही ये अंगूठी नहीं दी है और जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया। रतन, सोना, चांदी, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, अनेक प्रकार के कांसे, तांबे आदि के पात्र भी उसने दिए। उसे जुआरी प्रतिदिन नंगा करके बांध देते हैं, वैसा जुआरी इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है। हे ब्राह्मण, आज तक अपने जुआरियों में अग्रगण्य, अभिमन्य और अनिति में पंडित अपने पुत्र को नहीं पहचाना। ये सुनकर दीक्षित का सिर लज्जा से झुक गया और वस्त्र से सिर को लपेटकर अपने घर चला आया। घर आकर श्रौत कर्म परायण यज्ञ दत्त दीक्षित ने अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा। यज्ञ दत्त ने कहा, हे दीक्षित तानी, तेरा धूर्त गुण निधि पुत्र कहाँ है? अच्छा, रहने दो, उससे क्या करना है। वह मेरी सुंदर अंगूठी कहाँ है जो उपटन लगाते समय तूने मेरी उंगली से निकाली थी? उस रतन जटित अंगूठी को तू शीघ्र ही मुझे ला कर दे। अपने पति की इस बात को सुनकर वह दीक्षित की स्त्री डर गई और बोली, इस समय मैं मध्याह्न स्नान करने में व्यग्र हूँ तथा हे देव, मैं इस समय पूजा के लिए सामग्री जुटा रही हूँ। हे प्रिय अतिथि, ये अतिथियों के आने का समय बीता जा रहा है। मैं इस समय खाना बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने उसे कहाँ रख दिया है मुझे याद नहीं आ रहा। दीक्षित ने क्रोध पूर्वक कहा, हे नीच पुत्र को पैदा करने वाली, सत्य भाषण करने वाली, जब जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा पुत्र कहाँ गया है तब तब तूने कहा कि वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए बाहर गया है। पत्नी, मैंने जो मजीठी रंग की साड़ी तुम्हें दी थी जो रोज यहाँ टंगी रहती थी, वह कहाँ है? सच बोलो, भय छोड़ दो। आजकल वह मनी जटित झारी तथा रेशमी त्रिपट्टी दुपट्टा भी नहीं दिखलाई दे रहे। वह दक्षिण देश का कांसे का पात्र, गौड़ देश की तांबे की घड़ी कहाँ है? हाथी दांत की बनी हुई वह सुंदर मंचिका झूला कहाँ है? और वह पर्वत देश की बनी हुई चंद्रमा की कांति के समान आश्चर्यकारित सुशोभित पुतली कहाँ है? अच्छे कुल में उत्पन्न ब्राह्मणी, तुम्हारे ऊपर मैं व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब मैं तुम तभी भोजन करूंगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को कलंक लगाने वाले उस दुष्ट से तो मैं संतान रहित ही अच्छा हूँ। उठो, जल ले आओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल कलंक कारक कुपुत्र से तो संतानहीन रहना ही अच्छा। अंत अपने कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना ही संतान वृद्धि है। स्नान तथा नित्य कृत्य करके उसी दिन किसी ब्राह्मण की कन्या से दीक्षित ने विवाह कर लिया। इस प्रकार शिव महापुराण में गुण निधि चरित्र वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। अथाष्टादशो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, ये समाचार सुनकर अपने भाग्य की निंदा करता हुआ वह दीक्षित का पुत्र गुण निधि किसी दिशा की ओर चला गया। उसके बाद वह यज्ञ दत्त का पुत्र कुछ दूर जाकर हतोत्साह होकर एक जगह बैठ गया और अत्यंत चिंतित हुआ कि अब मैं क्या करूं। ना तो मैंने विद्या अध्ययन किया और ना मैं धनवान ही हूँ। पर देश में तो जिसके पास धन होता है वह शीघ्र सुख पा सकता है। धन होने पर चोर का भय होता है, वह विभिन्न चारों ओर से हो सकता है। यज्ञ कराने वाले के कुल में जन्म लेकर मुझे ये महान दुर्व्यसन कैसे लग गया। आश्चर्य है कि भाग्य बलवान होता है, ये अगली होनहार का फल है। मैं भीख मांगना भी नहीं जानता, ना मेरा कोई परिचित है, ना मेरे पास कुछ धन ही है। मैं किसकी शरण में जाऊं? सदैव सूर्योदय होने के पहले मेरी माता मुझे मधुर भोजन दे देती थी, अब मैं किससे मांगू? मेरी माता भी यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार अनेक बातें सोचते हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए उस दुखी गुण निधि के सूर्य अस्त हो गया। इस समय कोई शिव भक्त अनेक प्रकार की दिव्य पूजा की सामग्री लेकर स्वजनों से घिरा हुआ नगर से बाहर की ओर शिवरात्रि के पर्व पर शिव जी की पूजा करने के लिए आया। शिव भक्ति में तत्पर वह शिव जी के मंदिर में प्रवेश कर उचित विधि तथा सावधान मन से शिव जी की पूजा करने लगा। विविध प्रकार के प्रसादों को गंध को सूंघ कर पिता द्वारा
यक्ष माता से रहित वह ब्राह्मण यज्ञ दत्त का पुत्र भूखा होने के कारण उसके पास पहुंचा और सोचने लगा, इसने जो शिवजी पर प्रसाद चढ़ाया इसे रात में भी मैं सभी शिव भक्तों को सो जाने पर मैं भाग्यवश प्राप्त कर लूंगा। इस आशा से वह शिवालय के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त द्वारा की गई शिवजी की महापूजा को देखा। नृत्य गीत आदि करके भक्तजनों के सोते ही जब वह प्रसाद लेने के लिए मंदिर के भीतर घुसा, दीपक के प्रकाश को मंद देकर पकवान को देखने के ढूंढने के लिए अपने वस्त्र से बत्ती बनाकर दीपक की ज्योति को तेज करके उस यज्ञदत्त के पुत्र ने आदर से सहसा पर्याप्त शिव ने वैद्य को वहां से ले लिया। तदंतर पकवान को लेकर शीघ्रता से बाहर जाते हुए उसके पैर की ठोकर से सोया हुआ कोई भक्त जग गया। इस शीघ्रता करने वाला कौन है, इसे पकड़ो पकड़ो। वह व्यक्ति इस प्रकार भयभीत होकर जोर से चिल्लाया। जब वह भय से भागा तब तक नगर रक्षकों ने भागते हुए उसे मारा और वह थोड़ी देर में अंधा हो गया। हे मुनिवर, उस यज्ञदत्त के पुत्र ने शिवजी की कृपा से नैवेद्य को खाया, ना कि होने वाले पुण्य के बल से। तदंतर वह मर गया। जैसे ही यमराज के पास ले जाने के लिए पाश एवं मुद्गर हाथ में लिए हुए यमदूत उसे बांध कर लाए, इतने ही में किसी समूह को से शोभित दिव्य विमान को लेकर हाथों में शूल लिए हुए शिवजी के पार्षद वहां पहुंच गए। शिवजी के गणों ने कहा, हे ये यमदूतों, इस धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ो। ये ब्राह्मण दंड देने के योग्य नहीं है, क्योंकि इससे इसके सब पाप भस्म हो गए हैं। यमराज के दूत ये सुनकर आश्चर्यचकित होकर महादेव के गणों से कहने लगे। शिवजी के गणों से डरकर यमदूतों ने विनम्र होकर कहा, हे शिव गणों, ये ब्राह्मण दुराचारी है। यमदूतों ने कहा, इसने कुलाचार को छोड़ दिया, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, शौच स्नान तथा संध्या भी नहीं करता। इसके और कर्मों को दूर रहने दीजिए। इसने तो शिव निर्माल्य का भी उल्लंघन किया है। इसे आप स्वयं देखें। ऐसे पापी तो आप लोगों के लिए अस्पृश्य होते हैं। शिव निर्माल्य को खाने वाले, उसका उल्लंघन करने वाला तथा उसे देने वाले पुरुषों का स्पर्श पाप कारक होता है। भले ही विष को देख कर पी ले, इसका स्पर्श कर ले, किंतु शिव जी के धन का स्वयं सेवन नहीं करना चाहिए। धन के निर्णय में जैसे आप प्रमाण हैं वैसे हम नहीं हैं। यदि इसमें कुछ भी धर्म का अंश हो तो शिवगणों उसे हम भी सुनना चाहते हैं। शिव जी के गण इस प्रकार यमदूतों की बातों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर उनसे कहने लगे। शिव जी के गणों ने कहा, ये यमदूतों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिसे सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उसे स्थूल लक्ष्य वाले तुम कैसे जान सकते हो। हे यमदूतों, इस पाप रहित यज्ञदत्त के पुत्र ने जो कर्म किया है उसे तुम लोग सावधानी से सुनो। इसने शिवलिंग के ऊपर गिरती हुई दीपक की छाया को हटाया तथा अपने दुपट्टे से वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। हे किंकरो, इसने और भी धर्म किया। दूसरे द्वारा कहे जाते हुए शिव नामों को भी इसने सुना। भक्त द्वारा विधिवत की जाती हुई शिव पूजा को इसने देखा तथा ये उपवास करके स्थिर चित हो बैठा रहा। आज ये हमारे साथ शिव लोक को जाएगा। ये शिव का अनुचर होकर कुछ समय तक महाभोगों का सेवन करेगा, फिर ये पाप रहित होकर कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि ये ब्राह्मण श्रेष्ठ शिव जी का प्यारा है। और कुछ मत कहो, तुम जहाँ से आए हो वहाँ को चले जाओ। उसके बाद यमदूत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इस प्रकार शिवगणों की बातों को सुनकर यमदूत मुख लौटाकर यमलोक को चले गए। ये मुनिवर, वहां जाकर उन्होंने सब कुछ यमराज से कह दिया और शिवगणों ने जो कुछ उनसे कहा वह समाचार भी ठीक ठीक सुना दिया। धर्मराज ने कहा, हे दूतों, सावधान होकर मेरी बातें सुनो और प्रसन्न होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। हे गणों, संसार में जितने लोग सफेद विभूति से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना, उन्हें कभी यहाँ मत लाना। हे गणों, जो अपने शरीर में सफेद भस्म लगाए रहते हैं उनको भी छोड़ देना, अर्थात उन्हें यहाँ कभी मत लाना। किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करके संसार में विचरण करते हैं उन्हें भी यहाँ मत लाना। जो रुद्राक्ष तथा जटा धारण करते हैं उन्हें भी यहाँ मत लाना। जो आजीविका के लिए शिव का वेश धारण करते हैं उन्हें भी यहाँ कभी मत लाना। जो ढोंग या कपट से भी शिव वेश को धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना चाहिए, उन्हें यहाँ कभी ना लाए। यमराज ने इस प्रकार अपने नौकरों को आज्ञा दी। वे भी उसी स्वीकार कर मंद हास्य करके चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, पवित्र मन वाले उस ब्राह्मण ने को शिव जी के गणों ने यमदूतों के बंधन से छुड़ाया। तदंतर वह शीघ्र ही शिवलोक हो गया। वहाँ शिव एवं पार्वती की सेवा करके
समस्त सुख भोगों का सेवन करके अगले जन्म में कलिंग के देश राजा के अरिंदम का पुत्र हुआ। इसका नाम दम रखा गया। ये बचपन से ही शिव भक्ति में तत्पर रहा और अपने साथी बालकों को भी शिव भक्ति में लगाए रहता था। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद युवावस्था में राज्य को प्राप्त कर उसने भक्ति पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। दूसरों द्वारा दमन के अयोग्य ये राजा दम सभी शिव मंदिरों में दिया जलाने के अतिरिक्त दूसरे धर्म को नहीं जानता था। अपने राज्य में स्थित गांवों के स्वामियों को बुलाकर उन्हें उसने आज्ञा दी कि प्रत्येक शिवालय में प्रतिदिन दीपक जलाया करो। मैं सत्य कह रहा हूँ, ऐसा ना करने वाले को मैं दंड दूंगा, क्योंकि दीप दान करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा वेद में कहा है। जिसके गांव के चारों ओर जितने शिवालय हों वहाँ बिना सोचे समझे दीपक जलाना चाहिए। जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा मैं उसका सिर काट लूंगा। इस समय से प्रत्येक शिवालय में दीपक जलने लगे। इसी धर्म से राजा दम जीवन पर्यंत महान धर्म को पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह दीप दान के प्रति श्रद्धालु था। अंत उसने बहुत से दीपों को जलाकर रतन दीपों की शिखा में आश्रय करने वाले अलका नगरी का स्वामी हुआ। इस प्रकार की गई शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा समय पर बहुत सा फल देती है। ऐसा जानकर अपने सुख के इच्छुक पुरुषों को शिव जी का भजन करना चाहिए। सब धर्मों से रहित कहाँ वह दीक्षित का पुत्र गुणनिधि संयोगवश शिवालय के प्रसाद धन आदि चुराने गया और अपने स्वार्थ के लिए बत्ती जलाकर शिवलिंग के ऊपर का अंधकार दूर किया। इतने से ही उसने कलिंग देश का राज्य पाया। पहले संस्कारों के उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाए। हे मुनिवर, देखिए उसे दिक्पाल की पदवी प्राप्त हुई। अब ये कुबेर बनकर अलकापुरी का राज्य कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र और शिव जी के संतोष का वर्णन कर दिया है। इसे सुनने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार ये सभी देवताओं से में प्रमुख शिव का मित्र बना। हे तात, तुम सावधान चित्त से सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गुणनिधि सद्गति वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।